प्रिय छात्रों से प्रेम नमस्ते। आज हम कवि देव के जीवन परिचय के बारे में पढ़ेंगे। पिछले अध्याय में आपने कवि तुलसीदास के जीवन परिचय के बारे में पढ़ा था। आज हम कवि देव का जीवन परिचय क्या है। देव रीतिकाल के एक श्रेष्ठ कवि हैं। किसके? रीतिकाल के एक श्रेष्ठ कवि हैं। आपको पता है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य को 4 भागों में बांटा था। पहला था आदिकाल, दूसरा था हमारा भक्तिकाल, तीसरा है हमारा रीतिकाल। जो देव रीतिकाल के श्रेष्ठ कवि माने जाते ना, वो है 1700 से 19। रीतिकाल का समय क्या है? 1700 से 19। और भक्तिकाल का है 1350 से 1700। और आदिकाल का है 1050 से 1300। और भक्तिकाल का गद्य काल का है हमारा 1900 से 1950 भी ले लेते हैं, 1960 70 भी ले लेते हैं। उसके बाद मतलब जो है नई कविता ने जन्म ले लिया था। तो देव रीति काल के एक श्रेष्ठ कवि हैं। इसका समय मैंने बताया है 1700 से 19। 1700 से 1900। उनका पूरा नाम देवदत्त द्विवेदी था। देव का पूरा नाम क्या था? देवदत्त द्विवेदी। उनका जन्म सन 1673 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के इटावा में हुआ। देव का जन्म कहाँ पर हुआ था? इटावा में। कहाँ था ये? उत्तर प्रदेश में। सन कब था? 1673 ईस्वी में। वे जाति के सनाड्य ब्राह्मण थे तथा प्रतिभावान कवि होने के साथ साथ आचार्य भी थे। यानी कि जाति से सनाड्य ब्राह्मण थे तथा प्रतिभावान कवि होने के साथ साथ आचार्य भी थे। उन्होंने अनेक राजाओं का आश्रय ग्रहण किया। औरंगजेब के पुत्र आजम शाह, औरंगजेब के पुत्र आजम शाह के दरबार में रहकर उन्होंने भावविलास नामक रचना लिखी। कौन सी रचना लिखी? भावविलास नामक रचना लिखी। बाद में कुशल सिंह, भवानी दत्त, वेश्य तथा भोगीलाल के आश्रित कवि रहे। कौन कौन से? कुशल सिंह, भवानी दत्त, वेश्य तथा भोगीलाल के आश्रित कवि रहे। लेकिन उन्हें सर्वाधिक सम्मान भोगीलाल से प्राप्त हुआ। सर्वाधिक सम्मान किससे प्राप्त हुआ? भोगीलाल से। उन्होंने देवदत्त के कार्य पर प्रसन्न होकर लाखों की संपत्ति उन्हें दान दे दी। क्या बताया? देवदत्त के कार्य पर प्रसन्न होकर लाखों की संपत्ति उन्हें दान दे दी। 1767 ईस्वी में इस महान कवि का देहांत हो गया। कितने में? 1767 ईस्वी में इस महान कवि का निधन हो गया। रचनाएं हमारी देव की रचनाएं शिव सिंह सरोज के अनुसार, कौन है ये? लेखक है शिव सिंह सरोज के अनुसार देव ने 72 ग्रंथों की रचना की। कितने ग्रंथों की? 72 की। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपने इतिहास ग्रंथ में, यानी कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जो हिंदी साहित्य इतिहास है, उस इतिहास ग्रंथ में इनके 25 ग्रंथों का उल्लेख किया। यानी कि 25 ग्रंथों को ही मान्यता दी। उल्लेख का मतलब है मान्यता देना। परंतु देव के 15 ग्रंथ ही उपलब्ध हुई और उनमें से भी 15 ग्रंथ ही साहित्य में सम्मिलित हुई। ये है भावविलास। पहली रचना क्या बताई? भावविलास। दूसरी है अष्टयाम, तीसरी है कुशल विलास, चौथी है देवचरित्र, पांचवी है प्रेम तरंग, छठी है भवानी विलास, सातवीं है रसविलास। सातवीं क्या बताई? रसविलास। आठवीं क्या बताई? प्रेमचंद्रिका। नौवीं सुजान विनोद, 10वीं सुख सागर तरंग, 11वीं काव्य रसायन, 12वीं राग रत्नाकर, 13वीं देव माया प्रपंच, 14वीं देव शतक तथा जाति विलास। 15वीं जो है हमारी जाति विलास। ये थी देव की काव्य रचनाएं। अब हमारी आती है साहित्यिक विशेषताएं। कवि देव की साहित्यिक विशेषताएं क्या क्या है? पहले बताया जा चुका है कि देव रीतिकाल के एक विशिष्ट कवि थे। यानी कि देव को जो है रीतिकाल में मान्यता दी गई थी और वो रीतिकाल के सर्वश्रेष्ठ कवि माने जाते हैं। उनके काव्य में प्रेमानुभूति, भाव गंभीर्य, रसमान्यता आदि विशेषताएं देखी जा सकती हैं। इनकी रचनाओं पर दरबारी संस्कृति की छाप है। उन्होंने प्रेम और सौंदर्य के चित्र अंकित किए हैं। प्रेम और सौंदर्य चित्र अंकित किए हैं। विशेषकर देव ने श्रृंगार के संयोग और वियोग दोनों पक्षों का सुंदर चित्रण प्रस्तुत किया है।
कवि की भक्ति भावना राधा कृष्ण के प्रति समर्पित है। यानी कि कवि देव जो है वो भक्ति भावना से परिपूर्ण होकर राधा कृष्ण के प्रति समर्पित है, यानी कि राधा कृष्ण का वो वर्णन करते हैं। कवि की ज्योतिष, दर्शन शास्त्र, आयुर्वेद, काव्य शास्त्र आदि का सम्यक ज्ञान था, इसलिए आचार्य के रूप में भी एक सफल कवि कहे जाते हैं। कहने का अभिप्राय क्या है कि जिस प्रकार कवि देव को ज्योतिष विद्या आप जानते हैं, जो मतलब ब्राह्मण होते हैं वो मतलब देख कर पतड़ा अगर आदि देख कर बताते हैं। दर्शन शास्त्र ये हमारा मतलब जो है एक विषय है। आयुर्वेद आप जानते हैं, आयुर्वेद में देसी दवाइयों का प्रयोग होता है। काव्य शास्त्र, काव्य के बारे में यानी कि जो कविताएं होती हैं उनके शास्त्र आदि का सम्यक ज्ञान था, इसलिए आचार्य के रूप में इन सब चीज़ों का ज्ञान होने के कारण उनको आचार्य के रूप में भी एक सफल कवि कहे जा सकते हैं। अब कवि देव की भाषा शैली क्या है? देव ने अपने काव्य रचनाओं में प्राय साहित्यिक ब्रज भाषा का प्रयोग किया है। यानी कि देव के काव्य की भाषा क्या है? ब्रज। जो आगे आप पढ़ेंगे देव की काव्य कविता, उसमें ब्रज भाषा का प्रयोग किया गया है। उनकी काव्य भाषा सुकोमल, अलंकारपूर्ण तथा कलात्मक है, जिसमें संगीतात्मकता का पुट भी देखा जा सकता है, यानी कि उसको संगीत के माध्यम से गाया भी जा सकता है। उन्होंने तत्सम शब्दों का अधिक प्रयोग किया है, शब्द अर्थ के आधार पर, यानी कि तत्सम शब्दों का अधिक प्रयोग किया है। कवि का शब्द चयन भी सर्वथा उचित और सटीक है। शब्द चयन जो भी वो रखते हैं वो सफल और उचित और सटीक है। अनुप्रास, यमक, श्लेष, रूपक, उपमा, उत्प्रेक्षा, पद्मेत्री, अन्योक्ति आदि अलंकारों का कवि ने सफल प्रयोग किया है। यानी कि कवि देव ने अपनी जो रचनाएं की है उनमें मतलब जो है कवि ने अनुप्रास, मैंने पहले बताया था किसी भी कविता में अनुप्रास अलंकार तो आपको देखने के लिए मिल जाता है। दूसरा हमारा यमक, श्लेष। यमक जो होता है, श्लेष, रूपक, उपमा, उत्प्रेक्षा, पद्मेत्री, अन्योक्ति आदि अलंकारों का कवि ने सफल प्रयोग किया है। देव की बिंब योजना के अंतर्गत उन्होंने प्रचलित सभी इंद्रिय व अनुभूति परक बिंबों का प्रयोग किया है। छंद में अधिकांशतः उन्होंने सवैया व कवित्व का प्रयोग किया है। क्या बताया? कवि देव ने छंद में अधिकांशतः जो छंद होते हैं उनमें अधिकांशतः सवैया छंद, यानी कि इनका प्रिय छंद कौन सा था? सवैया। दूसरा है हमारा कवित्व। कवि छंद का प्रयोग क्या है? मुख्य रूप से उन्होंने वर्णात्मक व चित्रात्मक शैली का प्रयोग करते हुए भावात्मक, आत्मकथात्मक तथा संवाद शैली का प्रयोग किया है। इन्होंने अभिधा शब्द शक्ति युक्त काव्य को उत्तम, लक्षण शब्द शक्ति युक्त काव्य को मध्यम तथा व्यंजना शब्द शक्ति युक्त काव्य को अधम काव्य की संज्ञा दी है। तो ये था कवि देव के जीवन परिचय के बारे में। अब जो है इतना ही है। मुझे पूर्ण आशा है कि आप कवि देव के जीवन परिचय के बारे में अच्छी तरह से परिचित हो गए होंगे। फिर भी किसी प्रकार की कोई समस्या आपके सामने उत्पन्न होती है तो आप मुझसे कभी भी संपर्क कर सकते हैं। उसके लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।